देश सहित मध्य प्रदेश में गाय राजनीति का केंद्र रही है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने जी भर के गाय के नाम का उपयोग किया है, परंतु गायों के लिए जब कुछ करने का नंबर आया तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या गाय देश में सिर्फ राजनीति का खिलौना बनकर रह गई है? गाय के नाम पर कब तक राजनीति होती रहेगी? कभी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार तो कभी कमलनाथ, दोनों ही गायों के नाम पर भरपूर उपयोग कर रहे हैं, परंतु आज भी इन जानवरों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। रोड पर आवारा घूमती गाय, बरसात, ठंड, गर्मी में सड़क पर बैठी गाय इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। 55 गायों की मौत का मामला, आखिर राजगढ़ प्रशासन क्यों है चुप? क्या एफआईआर दर्ज हो जाने से प्रबंधन की लापरवाही माफ की जा सकती है? परंतु हिंदू धर्म के अनुसार गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिसके बाद भी भगवान की यह दुर्दशा है, जो आम जनता सहित सरकारों के लिए शर्म की बात है। पूरा मामला राजगढ़ जिले के तलेन के समीप ग्राम निद्राखेड़ी में स्थित प्रीतम गौशाला का है, जो प्रीतम गौशाला संत प्रीतम महाराज द्वारा संचालित की जाती है, जो शासकीय अनुदान गौशाला है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ग्रामीणों का कहना है कि भारी बारिश के चलते सोमवार को उगल नदी का पानी गौशाला में भर गया, जिससे लगभग 50 से 55 गायों की मौत हो गई। गौशाला के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। नदी का पानी बढ़ने पर यदि गौशाला कर्मचारियों द्वारा ताला खोलकर गायों को छोड़ दिया जाता तो गायों की मृत्यु नहीं होती। वहीं गौशाला में गायों की मृत्यु हो जाने के पश्चात कर्मचारियों द्वारा मृत गायों को नदी में बहा दिया गया। बुधवार को बाढ़ का पानी कम होने पर मामले का खुलासा हो पाया। सूचना मिलने पर शाम को पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती, नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। नदी में बहाई गई कुछ गायें यहाँ वहां किनारों पर मृत पड़ी हुई मिली, जिन्हें रात्रि में ही जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दफनाया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा रात्रि में ही तलेन थाना पहुंचकर संत प्रीतम महाराज और गौशाला कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अगले दिन गुरुवार को दिन में भी मृत गायों को ढूंढकर जेसीबी में से गड्ढा खोदकर दफनाया गया। पीएसएन न्यूज के लिए राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। गौशाला का क्या मामला है? भाई साहब, अभी 2 दिन पहले जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो जब यहाँ पे जब संत प्रीतम जी महाराज गौशाला के नाम से गौशाला संचालित है, यहाँ पे बहुत सारी गायें वगैरह थी, तो हमें जब सूचना मिली कि गौशाला में जो नदी की बाढ़ आई थी उस कारण से 55 से 60 गायें वहाँ पे मृत हो गई है। अब जब हमें शाम के टाइम 5 बजे संध्याकालीन सूचना मिली, तब सभी संगठन के वीप के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब वहाँ पे गए, वहाँ पे मौका वारदात का जायजा लिया। जब हमें सूचना मिली तो हमने नगरीय प्रशासन, सीओमओ साहब और तहसीलदार वगैरह और टीआई साहब वगैरह सभी को अवगत कराया सूचना से, और सभी संगठन के विश्व हिंदू परिषद के सारे जो सदस्य वगैरह थे वहाँ पे जाके गायों को देखा गया, वहाँ की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन से गायें गुजरी है, कहाँ कोई सी गाय पेड़ पर लटक रही है, कोई सी झाड़ी में गिरी हुई है, तो उनको वहाँ से निकाल के रात्रिकालीन कुछ गायों का तो रात के समय हमने भूमिगत करवाया था। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जाके हमने बाकी जो बची गायें थे 20 से 25 गायों के बीच में हमने उनको भूमिगत करवाया। बाकी ग्रामीण क्षेत्र का कहना ये है, ग्रामीण क्षेत्र वाले जो लोग हैं वहाँ के, उनका कहना ये है कि कम से कम 55 से 60 गायें यहाँ से मतलब नदी में पानी के द्वारा बहाई गई है। अब वो गायें अपन जानते हैं नदी कहाँ तक प्रवाहित होती है, तो किस किस क्षेत्र में कहाँ गई है। हमने निंद्राखेड़ी वाला और बारवा की जो भूमि है वहाँ पर हमने रेस्क्यू भी किया है, तो हमें 20 से 25 गायें हमें उपलब्ध हुई है। तो उनको हमने जेसीबी के द्वारा और जो वीप के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के, उनके सबके सहयोग से जेसीबी के द्वारा उनको गड्ढा खोद के उनकी समाधि है भूमिगत करवा दिया गया है। बाकी गायों का भी कोई पता नहीं है, पर ऐसा मानना है कि वहाँ पे 55 से 60 गायें के समथिंग वहाँ पे मृत घोषित पाई गई थी। इस मामले को क्या एफआईआर दर्ज करवाई गई है क्या? जी भाई साहब, कल रात को हमने 10 साढ़े 10 बजे समथिंग थाना तलेन यहाँ पे हमने जो गौशाला संचालक है और जो गौशाला है संत श्री प्रीतम जी महाराज गौशाला के नाम से हमने थाना प्रभारी जी मुकाती जी हैं अपने टीआई साहब, उनके यहाँ पे उनके नाम के अपन ने वो भी करवाई है, रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है।